काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में सोमवार को युवा मूर्तिकार राजीव रंजन की एकल मूर्तिकला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ कवि एवं प्रख्यात कला आलोचक व्योमेश शुक्ला ने किया, जबकि दृश्य कला संकाय के पूर्वक संकाय प्रमुख प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कलाकार राजीव रंजन की मूर्तियां पीतल और कांस्य जैसे पारंपरिक माध्यमों से निर्मित है, जिनमें भारतीय कला की शिल्प परंपरा के साथ आधुनिक संवेदनशीलता का सुंदर संगम झलकता है। पीतल की मूर्तियां अपनी धात्विक चमक और सूक्ष्म बारीकियों से दर्शकों को आकर्षित करती हैं, जबकि कांस्य मूर्तियां दृढ़ता, अस्थायित्व और आत्मविश्वास का प्रतीक प्रतीत होती हैं। उद्घाटन के अवसर पर व्योमेश शुक्ल ने कहा कि राजीव रंजन की कला में भारतीय मूर्तिकला की आत्मा जीवित है। उनकी प्रत्येक कृति दर्शक से संवाद करती है और उसे भीतर तक आत्मबोध कराती है। वहीं प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजीव रंजन ने परंपरा और नवाचार के बीच एक सशक्त पुल का निर्माण किया है। इस अवसर पर कला जगत के विद्वान, शिक्षाविद, विद्यार्थी, संस्कृति प्रेमी और कलाकार के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राजीव रंजन की यह प्रदर्शनी आगामी 7 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी, जहां कला प्रेमी मूर्तिकला के माध्यम से भारतीय परंपरा और समकालीन दृष्टि के इस अद्भुत संगम का अनुभव कर सकेंगे। प्राचीन भारतीय मूर्ति शिल्प का एक प्राचीन माध्यम है, तो वह एक परंपरागत माध्यम है और यह मेरा पसंदीदा माध्यम है। तो इस वजह से मैं कई सारे मूर्ति शिल्प ब्रॉन्ज में ही ज़्यादा करता हूँ। पहले से भी आपको धातु की जानकारी थी या? मैं ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली से मूर्तिकला की विधिवत पढ़ाई की है और उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसकी मूर्तिकला की हर विधा, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं अपने तकनीक से इन मूर्ति शिल्पों की रचना करता हूँ। क्या इस प्रदर्शनी में कई सारे मूर्ति शिल्प हैं, जिसमें आप एक सूर्योदय का दृश्य देख सकते हैं बनारस में। एक मरई पे एक गधा है, जिसका शीर्षक हमने दिया है अभिरंजन, जिसका अर्थ है अमोद प्रमोद। जैसा कि अभी भूमेश सर ने उसका पूरा बाकायदा व्याख्यान दिया है, उसे व्याख्यायित किया है उन्होंने। तो ऐसा है। फिर हमने घाट के बारे में भी कई सारे चित्र बनाए हैं और हमने यहाँ के कुंडों को जैसा मैंने समझा है उसे अंगीकार किया है। बनारस की गलियों को जैसा मैंने महसूस किया है उसे बनाया है। और बनारस एक प्राचीन शहर है, जिनमें प्राचीन मूर्ति शिल्प भी हैं, उनके भी आकृतियों को मैंने अपने मूर्ति शिल्प में जगह दिया है। तो इस तरह से हमने बनारस को काफ़ी सारी चीज़ें बनाया है। जैसा मैं मणिकर्णिका घाट पे देखता हूँ और हरिश्चंद्र घाट पे देखता हूँ, मैं एक शिल्पी हूँ। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डन काशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।